क्योंकि भारत भूमि जो है आध्यात्मिकता से भरा हुआ है और उसको लोग भूलते जा रहे हैं। ईट ड्रिंक मैरी, खाओ पियो मौज करो की संस्कृति यहाँ पर। हमें कैसे अच्छे मानव बन करके देश के हित में काम करना है, राष्ट्र की सेवा में काम करना है। यहाँ तक कि राष्ट्र तो खैर है ही, परंतु अपने परिवार में रह करके माता पिता की सेवा करते हुए, समाज को देखते हुए और फिर पूरे राष्ट्र को देखते हुए हमें काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केशव। जैसे कि मैं मंदिर, दिव्यस्थान, साधु, संत, सन्यासी, सनातन धर्म की वीडियो आपको दिखाते रहता हूं। तो आज मेरे साथ एक ऐसे संत, एक ऐसे सन्यासी हैं जो यात्राएं इस समय अपने स्थान से यात्राओं के लिए निकले हुए हैं। आज हम उनसे उनके बारे में पूछेंगे, उन्होंने कौन सी उम्र में संन्यास लिया और किस प्रकार से वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल केशव में। नमस्कार जी। स्वामी जी, जैसे कि आप ये यात्राएं कर रहे हैं, आपने यात्रा कहाँ से शुरू की? हमारी यात्रा तो ऋषिकेश से आरंभ हुई संन्यास की। जी, आपने ऋषिकेश में संन्यास लिया? जी हाँ। कौन सी आयु में संन्यास लिया स्वामी जी? मैं उस समय था 32 वर्ष का। स्वामी जी, जो आपने संन्यास लिया, मतलब संन्यास लेने के बारे में आपने कैसे सोचा? संन्यास के विषय में सोचना क्या होता है, बल्कि पूर्व संस्कार से होते हैं ये जी। और अपने जो माता पिता के द्वारा दिए गए बैकग्राउंड है जी। और कुछ अपना थॉट्स होता है। जब कुछ कभी वैराग्य की भूमिका में हम होते हैं जी, तो उस समय कुछ आध्यात्मिक पुस्तक को पढ़ने का मन करता है। जी। और चूंकि हमारे माता पिता सभी आर्य समाजी थे जी। तो हमारे घर में ऋषि दयानंद, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ और कई महात्माओं के फोटो, सन्यासियों के फोटो लगे रहते थे। जी। तो उनके बारे में मैंने जाना, समझा कि इन लोगों ने अपने घर त्याग कर संन्यास लिया और कुछ अपनी आनंद की प्राप्ति और भारत की सेवा में अपने आप को समर्पित किया। जी। स्वामी जी, आपने ये संन्यास लिया, ये कहाँ से लिया है? आपकी जो मतलब किस उससे लिया, किस आपके गुरु? ऋषिकेश, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जो आर्ष विद्या गुरुकुलम के संस्थापक, जी, उनका आश्रम ऋषिकेश, कोयम्बटूर और अमेरिका में है। जी। तो वो वेदांत के बहुत बड़े अच्छे गुरु माने जाते हैं। जी। जी। अब वो नहीं रहे, जी। परंतु उनके काफ़ी शिष्य घूम घूम करके देश विदेश में जी वेदांत का प्रचार करते हैं। कैसे प्रचार कैसे करते हैं वेदांत का आप लोग? वेदांत एक ज्ञान है जो जी। अपने स्वरूप का ज्ञान, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। और मनुष्य का जन्म हुआ है मगर क्यों हुआ है इसके बारे में लोग बहुत कम लोग जानते हैं। जी। बहुत लोग सोचते हैं कि मनुष्य का जन्म सिर्फ खाओ पियो मौज करो है जी। और उसके बाद एक दिन तो इस दुनिया से जाना ही है। जी। यहाँ तक कि बहुत को ये याद भी नहीं रहता कि हमको जाना भी है। जी। जब बहुत समय बीत जाता है, जी। जब वो काफ़ी करीब हो जाते हैं अपने बुढ़ापे के, जी। तब उनको जब समस्याएं आने लगती है जी। तब उनको लगता है अरे अब तो लगता है कि घंटी बज रही है। जी। तो उस समय व्यक्ति कुछ प्रयास करता है मगर तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। जी। तो ये अध्यात्म की वस्तु कोई उम्रदार लोगों के लिए नहीं जी। है। आध्यात्मिक जीवन शुरू से, बचपन से होना चाहिए। जी। यहाँ तक कि हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी। जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, जी। उन्होंने अपने संस्कार के बारे में लिखा है कि 16 संस्कार के बारे में। जी। तो मनुष्य का संस्कार जो है, जब उसका जन्म नहीं हुआ उसके पहले से ही जब वो गर्भ धारण करने वाला होता है माँ, तो उसका कहते हैं गर्भाधान संस्कार। जी। यानी जब इच्छा होती कि हमें हमारे घर में संतान होने चाहिए, जी। तो वह भी माता पिता एक संकल्प करके एक संस्कार करवाते हैं। जी। तो ये संस्कार हमारे इस संस्कृति से धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। जी। जब वो संस्कार जब फिर से जब होगा, जी। तभी हम कह सकते हैं कि ये जो आध्यात्मिकता की बीज है जी। वह बचपन से होनी चाहिए। यहाँ तक कि जन्म के बाद ही नहीं बल्कि जन्म के पहले भी संस्कार पढ़ने चाहिए, जिससे कि जन्म के बाद उसका जीवन उस ओर ही जाएगा। और आध्यात्मिक जीवन
बहुत ही ज़रूरी है। तो स्वामी जी, ये जो आध्यात्मिक जीवन है इसके लिए क्या संन्यास लेना ही ज़रूरी है? ये कोई आवश्यक नहीं है जी। संन्यास तो अपने अंदर के जो पूर्व संस्कार होते हैं जी। संस्कार के आधार पर ही मनुष्य के अंदर एक इच्छा जागती है, जी। संकल्प होता है। जी। परंतु इस संन्यास के पहले मनुष्य को व्यक्ति को किसी अच्छे गुरु के पास जाना चाहिए और उनके अंदर रहते हुए कुछ ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हम संन्यास ना लें, और संन्यास मतलब लेना ज़रूरी नहीं है, हम कोई एक गुरु बना लें। जी हाँ, गुरु बना लें और उनके अंदर अपने को ट्रेन करें। जी। उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि हम उसमें टिक सकते हैं, जी। संन्यास की और कुछ आगे बढ़ने की इच्छा जगे, जी। जी। तो फिर आप आगे भी सोच सकते हैं, फिर या अपने गुरु से आप उसके लिए आज्ञा ले सकते हैं। जी। मैं स्वामी जी पूछना चाहूँगा, इससे पहले वाला जो जन्म था, जब संन्यास से पहले आप कहाँ, आपका निवास स्थान क्या था और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने एजुकेशन के बारे में बताएंगे? देखिए, सन्यासी का अपना कोई इससे पहले जन्मभूमि से कोई खास वास्ता नहीं होता। फिर भी थोड़ा सा बता दें। नहीं, लेकिन ठीक है, वो उसके लिए सारी दुनिया अपनी है। जी। जी। लेकिन मेरी जो शिक्षा होगी, जो मेजर एजुकेशन फ्रॉम भुवनेश्वर, मैं रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का प्रोडक्ट हूँ। जी। वहाँ से BA ऑनर्स B.Ed किया। जी। उसके बाद फिर मैं वहाँ से सीधा ऋषिकेश ही आ गया। जी। मैं गुरुजी एक बात और पूछना चाहूँगा, जब आपने उस समय, जब ये एक युवा आपकी अवस्था थी, वो संन्यास से पहले, मतलब उस समय वो युवा को संन्यास लेने की प्रेरणा का, मतलब आपने तो बताया भी घर से हुई, मगर वो फिर भी वो मानसिकता कैसे तैयार हुई, मतलब उस समय? क्योंकि आपकी आयु के लोग या तो उस समय ये सोचते हैं कि हमें जॉब क्या करनी है, क्या बिजनेस करना है, आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं? मैं आपको पहले ही कहा कि ये पूर्व संस्कार होते हैं। जी। और हो सकता है कि पिछले जन्मों का कुछ हिसाब किताब हो। जी। जी। और जिसके चलते हमारी ऐसी इच्छा हुई। जी। नहीं तो कुछ नौकरी करने की इच्छा होती। जी। या कुछ और होता कि हम शादी ब्याह कर लेते। जी। जी। बहुत व्यक्ति की मतलब ऐसे इच्छा नहीं होती कि हम सन्यास ही ले लें। जी। हाँ, कुछ मंदिर जाना या गुरुद्वारे जाना या किसी आध्यात्मिक स्थल पे जाना, ये तो एक सामान्य बात है, व्यक्ति को जाना भी चाहिए अपने मन को शांत करने के लिए। परंतु सन्यास ले लेना ये तो क्योंकि एक नया जीवन शैली है, और उस जीवन शैली को जीने के लिए हमें हमारे अंदर में कुछ गुण भी होने चाहिए। जी। तो मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो युवा हैं देश के, भारत के, उनके लिए थोड़ा सा एक संदेश आपकी तरफ से। भारत के युवा के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो पहले आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ें, क्योंकि भारत भूमि जो है आध्यात्मिकता से भरा हुआ है और उसको लोग भूलते जा रहे हैं। ईट ड्रिंक मैरी, खाओ पियो मौज करो की संस्कृति यहाँ पर फलती फूलने लगी। जी। जी। तो इसलिए उस पर हमें चेक होना चाहिए। भारत एक आध्यात्मिक देश है। जी। जी। और आध्यात्मिकता मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ पाखंड और झूठ। आध्यात्मिकता का मतलब हमारी मनुष्य रूप में जीवन शैली कैसी हो, जी। हमें कैसे अच्छे मानव बन करके देश के हित में काम करना है, राष्ट्र की सेवा में काम करना है। यहाँ तक कि राष्ट्र तो खैर है ही, परंतु अपने परिवार में रह करके माता पिता की सेवा करते हुए, समाज को देखते हुए और फिर पूरे राष्ट्र को देखते हुए हमें काम करना चाहिए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से हमारे पास चल के आए और अपने मूल्यवान समय को हमारे लिए दिया और हमें इस योग्य समझा कि मैं आपके लिए कुछ उपयोगी बन सकूं। तो अगर ऐसा कुछ हो सका तो ईश्वर की बड़ी कृपा मुझ पर होगी, और आपका भी एक बहुत बड़ा मेरे प्रति एक क्या कहिए एक तरह का एक साथ देना हुआ कि आपने हमें। स्वामी जी, जो आपके ये शब्द हैं, जो मतलब हमारे भारतवर्ष में मैंने देखा कि भारत को विश्वगुरु आप लोगों के कारण, आप सन्यासियों के कारण ही कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने राष्ट्र हित के लिए, धर्म हित के लिए, अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए सन्यास जीवन धारण किया है, और आप जैसे लोगों की हमें सेवा भी करनी चाहिए। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, कहीं भी अगर हमें कोई संत, कोई सन्यासी मिल जाए तो उनकी सेवा अवश्य करें, क्योंकि वो जो सन्यासी हैं वो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। आपका स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे कहना चाहूँगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें ऐसे ही प्यार देते हैं। स्वामी जी, फिर से आपका धन्यवाद।
नमस्कार, धन्यवाद।